हन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहो। मंगलाचरण कौन करेगा आज? मंगलाचरण किसको बोला था? किरण बेन जी। किरण बेन। हाँ हाँ किरण जी दीदी। जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं, चिति शक्ति से चेतन रहे, यह जड़ कभी होता नहीं। भेदो रहित सामान्य सत्ता नित्य दिखे दृष्टि से, हर वस्तु को सविशेष जाने, ज्ञान शक्ति सदैव से। यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता सर्वदा, निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर्य से रचिता सर्वदा। इसका प्रताप न होय खंडित, अजब प्रभुता जीव की, अजब प्रभुता जीव की। हाँ विभूत्व शक्ति का एक और साथ में है। सब गुण सभी में व्याप्त व्यापते, यह आत्म शक्ति सदैव की। इसी तरह से बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। शक्तियों का हमारा सुबह का जो स्वाध्याय है, इसी में हम हमारा खुद का वैभव जो आज तक हमने जिसका भान नहीं किया है, जिसके कारण हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये 84 के चक्कर खाना ये कोई आसान बात नहीं है। देखा जाए तो जीव अपने भगवान को भूला है, तभी ये कठिनाइयों में और इसी प्रकार की तकलीफों में आया हुआ है। फिर भी यहाँ अपने स्वभाव की ओर से आचार्य देव बताते हैं कि भाई तू कितना भी बाहर में कितना भी 84 का चक्कर लगा है, परंतु तेरा जो वैभव है वो कभी भी वैभव तेरा खंडित नहीं होता, और वैभव तेरा हमेशा अखंड रहा हुआ है। ऐसे वैभव को देखने वाली, ऐसे स्वभाव को देखने वाली ये शक्तियां हैं। इसमें हमारी बहुत सारी शक्तियों की चर्चा करते हुए हमने भूमिका भी देखी है। इसके बाद हमने 5 शक्ति की चर्चा हमारी हो चुकी है। कल हमारी वीर्य शक्ति जो चली है, उस वीर्य शक्ति का भी कोई स्वरूप अलौकिक है। देखो एक एक शक्ति की अगर अपन विचार करें तो पहले लौकिक में हम देखें कि एक पानी में कितनी शक्ति है। पंकज भाई, पानी में कितनी शक्ति है। पानी प्यास बुझ जाता है, पानी अग्नि को ठंडा कर देता है, पानी बिजली देता है। पानी में बहुत सारी शक्ति है ना। तो एक जड़ वस्तु में इतनी शक्ति है, तो ये चेतन भगवान में कितनी शक्ति है। ये सुख भी देता है, शांति देता है। आत्मा की शक्ति अपने को आनंद देती है। आत्मा की शक्ति अपने को अपना वैभव का पता कराती है, अपने वैभव का सुख देती है, अपने स्वभाव का आनंद देती है। इतनी सारी शक्ति अपनी आत्मा में है, और ये आत्मा की शक्ति को जीव पहचाने तो वास्तव में वो जीव कभी दुखी नहीं हो सकता। परंतु एक बात को समझना, जड़ की शक्ति जड़ में है, चेतन की शक्ति चेतन में है। बराबर। सोने में लोहे की शक्ति नहीं है, और लोहे में सोने की शक्ति नहीं है। सोने के लगड़ी में से सोने का गहना बनेगा,
और लोहे की लकड़ी में से लोहे का गहना बन सकता है, लोहे की वस्तु बन सकती है। एक शक्ति दूसरे शक्ति में काम नहीं आती। जैसे जड़ की शक्ति जड़ में है और चेतन की शक्ति चेतन में है। कल हमने वीर्य शक्ति की बात की थी कि ये शरीर की रचना करे वो वीर्य शक्ति नहीं है। वीर्य शक्ति किसकी रचना करती है गिरीश भाई? वीर्य शक्ति किसकी रचना करती है? सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान। हाँ, अपने अनंत निर्मल पर्यायों की रचना करती है, वो वीर्य शक्ति है। बराबर, अपनी अनंत निर्मल पर्यायों की रचना करे वो वीर्य शक्ति है। तो ये वीर्य शक्ति आत्मा की शक्ति है, ये वीर्य शक्ति जड़ की शक्ति नहीं है। जड़ में अपनी अनंत शक्ति है और चेतन में अपनी अनंत शक्ति है। इस तरह ये शक्तियों की चर्चा में हमने वीर्य शक्ति की चर्चा का कल जो बात उठाई थी, तो ये वीर्य शक्ति में हमने कल देखा था। काश्मीरा बेन आप बताइए, वीर्य कितने प्रकार का बताया था? दीदी वीर्य 2 प्रकार का है, एक जड़ वीर्य और दूसरा चेतन वीर्य। जो शरीर का बल है उसे जड़ वीर्य कहते हैं, और निर्मल पर्याय की रचना होती है, स्वरूप की रचना करना, ये चेतन वीर्य का कार्य है। बहुत बढ़िया। एक जड़ वीर्य और एक चेतन वीर्य। जड़ वीर्य तो कहे बाहर की शरीर की रचना है, वो शरीर का जो है वो जड़ वीर्य है। और आत्मा का जो निर्मल पर्याय की जो रचना करता है ये है चेतन वीर्य। बाहर में शरीर का जो बल है वो जड़ वीर्य है, क्योंकि शरीर के बल से कभी भी आत्मा भगवान नहीं बन सकता। अरे आपको पता होगा कि बहुत बड़े राजा महाराजा हो, बहुत बड़े ताकतवान व्यक्ति हो और इतना पहलवान हो, इतना ताकतवान हो कि कितने सारे व्यक्तियों को एक पर रख दे, कितनी ताकतवान और पहलवान व्यक्ति भी जब उनके शरीर में रोग आ जाता है, शरीर शिथिल बन जाता है, शरीर में तकलीफ हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, उम्र हो जाती है, कैंसर का रोग हो जाता है, कोरोना से ग्रसित हो जाता है और अंतिम समय में वो व्यक्ति बिस्तर में डल जाता है, बिस्तर में पड़ा रहता है, तो एक मक्खी को भी उड़ा नहीं सकता। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? हाँ जागृति दीदी, बेन, होता है। होता है ना? होता है ना? ऐसा होता है भाई। एक दिन अपन कहते थे अरे भाई ये भाई तो कैसे थे, क्या बल था, क्या शक्ति थी, क्या ताकत थी, आज वो व्यक्ति कैसे बिस्तर पे डल गया, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, मक्खी उड़ाने वाला भी कोई नहीं यहाँ पर, मतलब मक्खी भी खुद नहीं उड़ा सकता। इतनी सारी देह की कमजोरी होते हुए भी आप बताइए सुधा बेन, आत्मा की वीर्य शक्ति में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आत्मा फर्क की नहीं शक्ति पड़ता। में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, देह कितना भी कमजोर हो जाए, ये बात को बराबर सुनना, देह कितना भी कमजोर हो जाए, शरीर में कैसा भी रोग आ जाए, शरीर में कितने भी इंद्रियां शिथिल हो जाए, तो भी आत्मा की वीर्य शक्ति जो है वो बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी रहती है। उसी समय में भी ये जीव अपने वीर्य शक्ति में अनंत गुणों की रचना कर सकता है। इसीलिए तो कहा कि ये जीव कब भगवान बन जाएगा, कब इनकी वीर्य शक्ति जागृत हो जाएगी, ये अपन नहीं कह सकते। अंतिम समय में भी ये व्यक्ति अपना काम कर सकता है अगर उनकी चेतना जागृत हो और वीर्य शक्ति को अगर उनका स्वभाव का पता हो और स्वभाव का आश्रय करने वाला व्यक्ति सम्यक दर्शन, मुनि दीक्षा, केवल ज्ञान, अरहंत अवस्था और सिद्ध दशा को भी प्राप्त कर सकता है। बराबर। तो ये वीर्य शक्ति की चर्चा में आज थोड़ी सी चर्चा को और अपन आगे बढ़ाते हैं। एक है अशुद्ध वीर्य और एक है शुद्ध वीर्य। वहां हमने जड़ वीर्य की बात की और एक चेतन वीर्य। यहाँ कहती है एक अशुद्ध वीर्य भी है और एक शुद्ध वीर्य भी है। अशुद्ध वीर्य क्या करता है और शुद्ध वीर्य क्या करता है? बराबर। देखो अब अपन समझे इस चर्चा को। अशुद्ध वीर्य की बात पहले करें। अशुद्ध वीर्य किसे कहते हैं? पर द्रव्य में जो ताकत लगाते हैं, रागादि भाव में जो हम ताकत लगाते हैं, पर द्रव्य में जो ताकत लगती है वो अशुद्ध वीर्य है। बोलो ये राग द्वेष के परिणाम, कषाय के परिणाम, विकार के परिणाम, ये सब शुद्ध वीर्य है कि अशुद्ध वीर्य है? शुद्ध वीर्य, अशुद्ध अशुद्ध वीर्य वीर्य। है। प्रेमलता जी, इसको अशुद्ध वीर्य क्यों कहा? जी
क्योंकि उसमें शक्ति सम्यक पर्याय में नहीं लगा के अपन पर द्रव्य में लगा रहे हैं, इसलिए अशुद्ध वीर्य हाँ। कहा। वो अशुद्ध वीर्य इसीलिए कहा कि ये जीव का वितराग स्वभाव नहीं है, त्रिकाल स्वभाव नहीं है, ये अशुद्ध वीर्य। बताओ कौन व्यक्ति होगा जो राग से सुखी होगा? कश्मीर में कोई व्यक्ति राग से सुखी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता दीदी, कभी नहीं हो सकता। एक रावण को सीता के प्रति का जो राग था तो उनको चैन नहीं पड़ने दी, उनको अपने मेलों में भी चैन नहीं पड़ती थी। रावण को एक सीता के राग का विकल्प के सीता मेरी हो जाए, मेरी हो जाए, मेरी हो जाए। अरे कभी नहीं हो सकता पर द्रव्य तेरा भाई, तेरी वीर्य शक्ति तेरे में तो काम करती है, तू पर में अगर कहता है कि पर द्रव्य मेरा हो जाए और उसके लिए तू प्रयास करेगा तो यह अशुद्ध वीर्य तुझे चैन नहीं पड़ने देगा, ये रागादि भाव में तू दुखी ही होगा। तो किसको कहा अशुद्ध वीर्य? पर द्रव्य में जो ताकत लगाता है वो अशुद्ध वीर्य है, और पर द्रव्य में ताकत लगाने वाले व्यक्ति को रागादि भाव होते हैं, इसको अशुद्ध वीर्य कहा। अशुद्ध वीर्य माने मोह राग द्वेष के परिणाम, शॉर्ट में। बराबर। देखो अब ये जीव कितनी ताकत लगाता है, ये अशुद्ध वीर्य जो है तो अंदर में निर्मल पर्याय, अरे है तो अंदर में निर्मल पर्याय की रचना करे ऐसा अपना चेतन वीर्य, लेकिन ये जीव अशुद्ध वीर्य में कितनी ताकत लगाता है। रागादि भाव, क्रोध, कषाय, खाना पीना, चलना घूमना बैठना, इधर उधर दुनिया भर के राग में ऐसा पड़ा है जीव मोह में कि सारी की सारी ताकत ये जीव पर में लगाता है। उससे के कारण जीव को राग द्वेष होते हैं और इससे जीव को कर्म बंध होता है, इससे जीव मिथ्यात्व को पुष्ट करता है और चार गति में परिभ्रमण करता है। इसका नाम है अशुद्ध वीर्य। गिरीश भाई समझ में आया आपको? सुनीता जी? हाँ जी। है ना? अब अपने को समझना चाहिए कि हमारा वीर्य कहाँ काम कर रहा है। हमारे में शक्ति, वीर्य माने वीर्य शक्ति, हमारे में ताकत तो अनंत है, हमारे में शक्ति तो अनंत है। मैं क्षण भर में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूं, मैं क्षण भर में केवल ज्ञान प्राप्त कर लूं, ऐसी मेरी शक्ति होते हुए भी मेरी पूरी ताकत कहाँ लग रही है? पर द्रव्य में ताकत लगती है, पर द्रव्य के विकल्पों में शक्ति लग रही है। तो आचार्य देव कहते हैं ये अशुद्ध वीर्य है, ये राग द्वेष के परिणाम तुझे चैन से कभी बैठने नहीं देंगे और तू इन रागादि भावों से आकुलित बना रहेगा, तुझे कभी निराकुलता की प्राप्ति नहीं होगी। बराबर। अब दूसरे नंबर का वीर्य है शुद्ध वीर्य। बराबर। तो शुद्ध वीर्य की क्या बात बताई? शुद्ध वीर्य माने जो रत्नत्रय की प्राप्ति करे उसका नाम है शुद्ध वीर्य। किसकी प्राप्ति करे बीना बेन? जो रत्नत्रय की प्राप्ति करे वह जो शुद्ध वीर्य। रत्नत्रय की प्राप्ति कराए उसका नाम है शुद्ध वीर्य। बराबर। रत्नत्रय की प्राप्ति माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये रत्नत्रय की प्राप्ति कराए वो हमारा वीर्य है, वो शुद्ध वीर्य है, वो स्वभाव में से आया हुआ वीर्य है, वो अपनी शक्ति है। रत्नत्रय की प्राप्ति करूं ऐसी मेरी रचना, ऐसी मेरी वीर्य शक्ति है। मुझे अपने स्वभाव का श्रद्धान, अपने स्वभाव का ज्ञान और अपने स्वभाव में रमणता करूं, ये मेरी वास्तव में शुद्ध वीर्य है। देखो अब सुनना, छहों द्रव्य में वीर्य शक्ति है कि नहीं? है मैम। ज्ञान दर्शन हर छहों द्रव्य में वीर्य शक्ति है, परंतु जड़ की वीर्य शक्ति जड़ का काम करती है और चेतन की वीर्य शक्ति चेतन में काम करेगी। बराबर। लेकिन हमारी बुद्धि कैसी हो गई है? ये जड़ है ना, शरीर जड़, तो इसकी शक्ति इसमें काम करेगी और चेतन की शक्ति चेतन में काम करेगी। लेकिन अपन मानते क्या है सुधा बेन? हम ये मानते हैं कि शरीर अच्छा रहे तो मैं सुखी रहूं, शरीर अच्छा रहे तो मुझे अच्छा लगे, शरीर बराबर रहे तो मुझे साधना में मन लगे। ऐसी बात नहीं है भाई। अगर ऐसी बात होती ना, ऐसी बात होती तो नरक का एक भी जीव सम्यक दर्शन नहीं कर सकता। ख्याल में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, बात को समझना। मैं कहाँ से बात बता रही हूँ आपको
अपनी अपनी बुद्धि इसी में लगी हुई है ना, शरीर में, तो अपने को हमेशा ये लगता है मेरा शरीर अच्छा रहे, मेरा शरीर कमजोर हो गया, मेरे को बुढ़ापा आ गया, मेरा शरीर ठीक नहीं रहता है, मुझे कोरोना का डर लगता है, मुझे कैंसर का डर लगता है। अरे आचार्य देव कहते हैं तू इसमें ताकत क्यों लगाता है, और इसको मेंटेन करो, इसको अच्छा रखो, ठंड के दिन है तो सालम पाक, अड़दिया पाक, खजूर पाक, ये खाओ वो खाओ और ये बना रहे अच्छा तो मैं ठीक रहूंगा। ये बुद्धि ठीक नहीं है, ये मिथ्या बुद्धि है, एकत्व ममत्व बुद्धि है, देह में एकत्व बुद्धि करना अनंत संसार का कारण है। आचार्य देव कहते ये ठीक नहीं रहे तो भी तू तेरी वीर्य शक्ति को प्रकट कर सकता है कि नहीं। नहीं कर दी, सकता है। आपका कहना एकदम सही है कि शरीर को अपन मानते हैं कि शरीर ठीक रहेगा तभी अपन साधना कर सकते हैं, एकदम सही है आपका कहना। लेकिन फिर भी दीदी माध्यम तो ऐसा लगता है कि शरीर ही है। मतलब जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो अपना तो पूरा समय उसी में जाता है ना कि शरीर मतलब ये है, ये प्रॉब्लम है, ये है, मन तो उसी में जाता है, आत्मा का तो ध्यान ही नहीं आता फिर। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल मना नहीं करती हूँ। यहाँ पर माध्यम अपने को शरीर लगता है। अभिप्राय में से निकालने की बात है किरण बेन, यहाँ जी। अपनी मान्यता में से निकाल दो कि ये शरीर ठीक रहेगा तो ही मैं आराधना कर सकूं, ये मान्यता, ये अभिप्राय। देखो किरण बेन, अगर ऐसा होता ना, ये तो अपनी कमजोरी है कि ये शरीर ठीक रहे तो मैं साधना कर सकूं, ये अपनी कमजोरी है। वरना आप देखो इतने मुनिराज हो गए, उपसर्ग विजेता मुनिराज हो गए, गजदु कुमार मुनिराज, 5 पांडव, चलो ये तो मुनिराज की बात तो छोड़ो, मैं वर्तमान में आपको ये बताती हूँ कि 7वीं नरक में अभी वर्तमान समय में असंख्य जीव सम्यक दर्शन लिए हुए बैठे हैं, असंख्य जीव, कोई काउंटिंग नहीं कर सकते आप उनका। वो उन व्यक्ति को शरीर कौन सा अच्छा मिला है और कौन सी साता है, उनको बताओ। नहीं दीदी सही है, लेकिन जो वहाँ में प्रैक्टिकल अभी जो अपन देख रहे हैं ना, मतलब उसकी वो कह रही मैं। हाँ, नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है, मेरा मात्र इतना कहना है कि शरीर के पीछे अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगा दे, शरीर ठीक रहे। देखो बेन, ऐसी बात है, शरीर का ठीक रहना नहीं रहना ये साता असाता के उदय के ऊपर है, जी। ये भी बात को समझ लो, ये भी बात को प्रॉपर समझो कि साता असाता के उदय बिना तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी नहीं रहेगी, ये साता असाता के उदय के ऊपर है। एक व्यक्ति घर में इतने सारे ढेर सारे व्यंजन रखे हैं और वो डायबिटीज, वो बीपी का पेशेंट, वो थायराइड का पेशेंट, ऐसा है कि वो बेचारा एक मिठाई का टुकड़ा भी नहीं खा सकता, और घर में ढेर सारे मिठाइयां पड़ी है, ढेर सारे व्यंजन पड़े हैं। बताओ, उनको साता का उदय नहीं है तो वो मिठाई तक नहीं खा सकता। अब बताओ वो व्यक्ति क्या करेगा? आया समझ में? साता असाता का उदय भी साथ में रहता है, ये बात को प्रॉपर चारों तरफ से समझो। और मेरा तो केवल इतना कहना है कि मान्यता में हम ये न रखें कि ये शरीर अच्छा रहेगा तो ही मैं साधना कर सकूं, शरीर अच्छा रहेगा नहीं रहेगा ये अपने हाथ की बात नहीं है, ये साता असता के उदय की बात है। मान्यता ये रखो कि मेरे शरीर में से मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, उपयोग आत्मा में लगेगा तो ही मेरी वीर्य शक्ति जागृत होगी और तो ही मेरी वीर्य शक्ति काम करेगी। मुझे ये कहना है, अभिप्राय बदलने की बात है। देखो, ये तो कोई भी व्यक्ति है, भूमिका अनुसार शरीर के प्रति का राग आता ही है, ये मना नहीं है, आसक्ति है ना, अभी ज्ञानियों को भी शरीर का विकल्प आ जाता है, शरीर के प्रति राग आ जाता है, परंतु वो मानते नहीं है कि परमाणु मात्र भी मेरा है। आया समझ में? ये शरीर से मैं सुखी हो जाऊंगा किरण बेन, मेरा वजन वहां है, ये शरीर से मैं सुखी हो जाऊंगा ये बात बिल्कुल नहीं है। ये मान्यता निकालने लायक है कि शरीर से मैं सुखी होऊंगा, शरीर अच्छा रहेगा तो मैं सुखी होऊंगा, ये मान्यता, ये अभिप्राय, ये इंटेंशन निकालने की बात है। बाकी शरीर का ध्यान रखें, ये तो सहज में ऐसा राग आ जाता है तो शरीर के विकल्प आ जाए, उसकी कोई बात नहीं है। मान्यता में से निकाल देना कि शरीर से मैं सुखी होता हूँ, ये मान्यता बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, क्योंकि शरीर का वीर्य शरीर में काम करता है, परमाणु का वीर्य परमाणु में काम करता है, चेतन उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अरे असंख्य नारकी सम्यक दर्शन लिए हुए बैठे हैं, बताओ उनको शरीर कैसे है मालूम? इसका शरीर का राई राई का टुकड़ा हो जाता है नरक गति में, और फिर भी वो जीव सम्यक दर्शन लेता है, तो ये किसकी ताकत है? ये आत्मा की चेतन वीर्य की, ये जड़ वीर्य की शक्ति नहीं है, अंदर में चेतन वीर्य काम कर रहा है और उसके कारण वो अपने अंदर में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं, ये मुझे कहना है।
बात जी। समझ में आई आप लोगों को? जी दीदी, हाँ, मान्यता अभिप्राय सही रखना है जी। बस बस बस, मान्यता को सही रखो, बाकी शरीर का विकल्प आ जाए, राग आ जाए, उसका कोई आप ध्यान भी रखो तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। मान्यता में से निकाल देना चाहिए, अभिप्राय में से, कि शरीर से मैं सुखी होऊंगा, ये बात बिल्कुल नहीं है। और पूरी ताकत शरीर के पीछे मत लगाओ, ये ताकत अपनी अंदर में लगाए, ताकि अपने निर्मल पर्याय प्रकट होवे, ये मेरा कहना है। बराबर? जी। अब देखो, जड़ की जो ताकत की बात करते हैं ना अपन, जड़ की ताकत जड़ में है। एक परमाणु होता है ना, एक परमाणु, ये परमाणु 14 राजू गमन करता है गिरीश भाई। एक सिंगल परमाणु 14 राजू गमन करता है, तो वो उसकी जड़ परमाणु की ताकत है, ये परमाणु की शक्ति है। समझ में आया? एक परमाणु 7वीं नरक से निकला हुआ एक परमाणु सिद्ध शिला तक गमन करता है, 14 राजू गमन करता है, वो उसकी गमन शक्ति की वीर्य शक्ति की ताकत है, वो उनकी गमन करने की, परिणमन करने की शक्ति है। तो विचार करो, जब परमाणु 14 राजू गमन कर सके, तो मैं चेतन भगवान सिद्धालय में क्यों गमन ना कर सकूं? तो मैं भगवान आत्मा मोक्ष को प्राप्त क्यों ना कर सकूं? तो मैं भगवान आत्मा रत्नत्रय की प्राप्ति कर सकूं कि नहीं? बोलो कर सकता अंकित हूँ। भैया। कर सकते हैं। हाँ, राग की रचना करे वो वीर्य शक्ति का कार्य नहीं है प्रभु। हम पुण्य के उदय से इतने खुश रहते हैं, हम अनुकूलताओं में इतने खुश रहते हैं। अरे आचार्य देव कहते, प्रभु प्रतिकूलता में भी तू भगवान आत्मा की रचना कर सकता है, तू रत्नत्रय की प्राप्ति कर सकता है, तू अपने भगवान का अनुभव कर सकता है। ऐसी तेरे अंदर में वीर्य शक्ति पड़ी है, उस वीर्य शक्ति को जागृत करना है। बराबर? अब मैं एक आपको एक और बात बताती हूँ। अभी तक तो हमने शरीर की ओर से बात की, राग की ओर से बात की। इसमें उत्कृष्ट प्रकार के राग में ताकत नहीं है, वो निर्मल पर्याय की रचना कर सके। गुरुदेव श्री इस बात को बहुत बार उठाते थे, जे भावे तीर्थंकर नाम कर्मनु बंध थाय, ते भाव पण બંધનું કારણ છે, તે ભાવ પણ અચેતન છે, એમાં ચેતના નથી, એ ભાવમાં ચેતના નથી, તે ભાવ પણ બંધનું કારણ છે, તે ભાવ પણ ખરેખર વીર્ય શક્તિનું કાર્ય નથી। कितनी उत्कृष्ट लेवल की बात। काश्मीरा बेन समझ में आया आपको? सुधा बेन? हाँ हाँ दीदी। दीदी, हाँ दीदी। हाँ, क्या कहा? जे भावे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, वो भाव भी बंध का कारण है, वो अचेतन है, वो जड़ भाव है, वो वीर्य शक्ति का कार्य नहीं। अब मुझे सभा में से कौन बताएगा ये वीर्य शक्ति का कार्य क्यों नहीं है? अक्सा बेटा। अच्छा नहीं है आज, क्योंकि लेकिन वो भी आज नहीं है। पुण्य भाव भी हाँ। बंध का कारण है ने। हाँ, पुण्य भाव, तीर्थंकर। हाँ, तो बढ़ाता है आयुष्य। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, हमने वीर्य शक्ति की परिभाषा में लिया था जागृति बेन। वीर्य शक्ति की परिभाषा में क्या लिया था जागृति बेन, आप बता सकते हो वीर्य शक्ति की परिभाषा? वीर्य शक्ति अनंत गुणों में यह शक्ति है, आत्म शक्ति की रचना का सामर्थ्य है। हाँ, आत्म स्वरूप की रचना का क्या था? आत्म स्वरूप की रचना का जो कार्य करती है वो वीर्य शक्ति, आत्म स्वरूप की रचना के सामर्थ्य स्वरूप वीर्य शक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, राग की रचना करे वो आत्मा की शक्ति नहीं है, स्वरूप की सामर्थ्य वाली जो है वो वीर्य शक्ति है। आत्म स्वरूप की रचना के सामर्थ्य स्वरूप वीर्य शक्ति, राग की रचना करे, शुभ भाव की रचना करे, वो वास्तव में वीर्य शक्ति नहीं है। इसीलिए जे भावे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, वो कौन सी प्रकृति है? वो पुण्य प्रकृति है, वो शुभ भाव है, वो उत्कृष्ट प्रकार की पुण्य प्रकृति भी अचेतन है, जड़ है, राग की रचना करता है, मेरे चेतन भगवान की रचना नहीं करता। इसीलिए वो वीर्य शक्ति में वीर्य शक्ति नहीं है, वो वीर्य शक्ति का कार्य नहीं है। आया समझ में सभी को? तो आप समझ लेना, हम समझे इस बात को भाई सुनीता जी, कि कितने भी उत्कृष्ट प्रकार के परिणाम हो जाएंगे तो भी वो व्यक्ति वीर्य शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, निर्मल परिणमन को प्राप्त नहीं कर सकता। जब जीव अपने स्वभाव का लक्ष्य करेगा तब ही जीव को निर्मल पर्याय की प्राप्ति होगी। बराबर? हाँ। अब अगला एक प्रश्न है,
अब एक प्रश्न है, ये वीर्य शक्ति में एक प्रश्न है, जब वीर्य गुण या वीर्य शक्ति विकार की रचना नहीं करती है तो फिर विकार होते क्यों हैं? प्रश्न। गिरीश भाई प्रश्न रिपीट करिए। जब वीर्य गुण विकार की रचना नहीं करते तो विकार होता क्यों? हाँ, विकार होता क्यों है? हमें ये प्रश्न हो सकता है ना, जब वीर्य गुण विकार की रचना नहीं करता है, वीर्य शक्ति के कारण विकार की रचना नहीं होती है, आपने अभी हमको समझाया कि शुभ भाव ये वास्तव में आत्मा का कार्य नहीं है, ये वीर्य शक्ति का कार्य नहीं है। तो फिर प्रश्न होता है, जब वीर्य गुण विकार को नहीं रचता है तो फिर विकार होते क्यों है? पंकज भाई आपको समझ में आया प्रश्न? क्या प्रश्न है पंकज भाई? वीर्य शक्ति विकार की रचना नहीं करती तो विकार होते क्यों है? हाँ, विकार होते क्यों है? फिर भाई होना ही नहीं चाहिए ना। मेरा बेल, ये वीर्य शक्ति जब विकार की रचना नहीं करती है तो हमको फिर ये विकार क्यों होते हैं, ये रागद्वेष के परिणाम क्यों होते हैं? काश्मीरा बेन इसका आंसर आप दे सकते हो? क्योंकि दीदी पर का लक्ष्य करते हैं ना, जीव जब पर का लक्ष्य करते अपने स्वभाव को छोड़ता है, स्वभाव का लक्ष्य नहीं करता, पर का लक्ष्य करने से विकार हो जाता है। वीर्य गुण तो स्वरूप की रचना करता है, विकार नहीं करता है ना, पर्याय में होता है ना दीदी, बराबर है। पर्याय। हाँ, बहुत बढ़िया, आपने सही बताया। पर्याय बुद्धि अनादिकाल से पड़ी है, बहुत बढ़िया। पर्याय बुद्धि अनादिकाल से पड़ी है। पर्याय बुद्धि में परद्रव्य का लक्ष्य होता है, कर्म का उदय निमित्त होता है और जीव उसी समय कर्म का बंध करता है, मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। ऐसी पर्याय बुद्धि अनादिकाल से होने के कारण जीव को विकार की रचना होती रहती है। आंसर समझ में आया सभी को? अनादिकाल से पर्याय बुद्धि होने के कारण अज्ञानी जीव को पर में एकत्व बुद्धि पड़ी है, पर का लक्ष्य पड़ा है, इसके कारण राग द्वेष के परिणाम होते हैं और इसी के कारण ये विकार की रचना होती रहती है। तो फिर करना क्या चाहिए? अरे जीव, तू तेरे स्वभाव का लक्ष्य कर, स्वभाव की दृष्टि करेगा तो निर्मल पर्याय की रचना होगी और पर द्रव्य का लक्ष्य करेगा तो राग द्वेष की रचना होगी, राग द्वेष के परिणाम होते रहेंगे। बराबर? अब अपने को समझना चाहिए भाई, ये वीर्य शक्ति में से अपने को बहुत प्रैक्टिकल निकालना चाहिए और निकल रहा है, प्रैक्टिकल निकल रहा है कि मैं कितना पर द्रव्य का लक्ष्य करता हूँ, कौन क्या करता है, कौन कहाँ जाता है, पूरी ताकत पूरी एनर्जी जीव पर में क्यों लगाता है? बच्चे का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, कोरोना आएगा तो क्या होगा, मुझे कैंसर न हो जाए भगवान, मैं क्या करूं? अब तो बहुत पंचम निकृष्ट काल में सब जगह पे खाना पीना सब दूषित, वातावरण दूषित, क्लाइमेट दूषित सब। अरे भगवान कहते तू अपने को निर्दोष देख ना भाई, सब बद्धू दोषित छे, बद्धू दोषित छे। अरे तू निर्दोष है ना भगवान, एक बार तू तेरे अंदर में दृष्टि कर, तेरी वीर्य शक्ति ऐसी जागृत हो जाएगी, अनंत निर्मल पर्याय की रचना हो जाएगी। लेकिन बात तो समझ में जीव को आती नहीं है। बराबर? अब अगला प्रश्न है, एक इसमें बहुत अच्छी बात गुरुदेव श्री ने उठाई है, जब सब कुछ क्रमबद्ध है तो वीर्य शक्ति जो आत्मा की निर्मल पर्याय की रचना करती है, ये भी तो क्रमबद्ध है ना? प्रश्न समझ में आया? वीर्य शक्ति क्या करती है? अनंत सामर्थ्य स्वभाव की रचना करने वाली ये वीर्य शक्ति है। तो प्रश्न उठाया कि ये सब क्रमबद्ध है ना, तो वीर्य शक्ति भी क्रमबद्ध है, वीर्य शक्ति भी क्रमबद्ध है। जब सम्यक दर्शन होना होगा तब होगा, जब केवल ज्ञान होना होगा तब होगा, जब मोक्ष होना होगा तब होगा, ये भी तो क्रमबद्ध है ना। प्रश्न समझ में आया गिरीश भाई? अनंत निर्मल पर्यायों की रचना करती है, ये क्रमबद्ध है कि नहीं? ये क्रम में जब आएगा तब होगा ना, तो फिर हम क्या करें? ये तो जब सम्यक दर्शन होगा तब होगा। वीर्य शक्ति अनंत निर्मल पर्यायों की रचना करती है, हम तो निश्चिंत होकर के बैठ गए, जब होना होगा तब होगा, हमको कुछ भी नहीं करना है, हम तो बैठे आराम तो करना है ना दीदी, भले हमें कुछ ये नहीं करना है, पुरुषार्थ तो करना है ना, भले हम उससे हमारा मतलब वो
ये ना करे करके, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें करना है ना, वो पुरुषार्थ का हाँ। स्वच्छंदी नहीं होना है, स्वच्छंदी नहीं होना है, उसके ये सोचकर के क्रमबद्ध है, ये तो जब होना होगा तब हो जाएगा, ऐसा सोच के देखो एकदम बहुत स्वच्छंदी अच्छा नहीं जवाब आप सबने दिया। इसमें सीधी बात ये है कि पर्याय क्रमवर्ती है और गुण अक्रमवर्ती है। पहले बात को समझना, पर्याय क्रमवर्ती है, गुण अक्रमवर्ती है, बराबर। जीव जब स्वभाव की दृष्टि करता है तो अक्रमवर्ती गुण भी तो उनकी दृष्टि में होते हैं कि नहीं होते हैं। अकेली पर्याय क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है, ऐसा नहीं है। अकेली पर्याय को क्रमबद्ध में मानते हैं, उसी समय गुण भी तो अक्रम रूप से पड़े हैं ना। जो एक बात को समझना, स्वभाव की दृष्टि जब अपन करते हैं तो स्वभाव में क्या क्या होता है काश्मीरा बेन, स्वभाव में क्या क्या होता है? स्वभाव में गुण ही होते हैं ना दीदी, अनंत मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र सब गुण ही है ना हाँ। स्वभाव में, निर्मल। गुण शक्ति धर्म ये सब आत्मा में है ना। तो हाँ। अकेली पर्याय की दृष्टि करने की, अकेली पर्याय को क्रमबद्ध मान करके पर्याय की दृष्टि थोड़ी करना है। हम जब स्वभाव की दृष्टि करेंगे तो अक्रमवर्ती गुण भी अपने अंदर में है, क्रमवर्ती पर्याय भी अंदर में पड़ी है, शक्ति धर्म सब कुछ अंदर में है। ऐसे स्वभाव का जब जीव लक्ष्य करता है, दृष्टि करता है, तब ये जीव को निर्मल परिणमन भी उसी समय साथ में है। बात को समझो प्रॉपर। पहले मैं जो कहना चाह रही हूँ कि हम जब स्वभाव की दृष्टि करते हैं तो अकेली उसमें पर्याय होती है कि गुण भी होते हैं? गुण भी गुण भी होते हैं। गुण भी होते हैं, है ना, गुण भी होते हैं ना अंदर में। अकेली पर्याय की दृष्टि थोड़ी करना है। अरे अंदर स्वभाव की दृष्टि जब अपन करते हैं तो वहां भेद भी नहीं रहते हैं। अभेद आत्मा का जब लक्ष्य करते हैं तो गुण शक्ति धर्म सब कुछ आ जाते हैं। ऐसे स्वभाव की दृष्टि करने वाले व्यक्ति को, जीव को निर्मल परिणमन होता ही होता है और वो क्रमबद्ध है, इसकी कोई मना नहीं है। परंतु गुण शक्ति धर्म ऐसा अभेद आत्मा की दृष्टि करना है, अकेली क्रमबद्ध करके पर्याय मात्र की दृष्टि नहीं है, उसमें स्वभाव की दृष्टि है। ये तो परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ाना है जीव को कि तू परद्रव्य की लक्ष्य दृष्टि करता है ना, देव शास्त्र गुरु की दृष्टि करता है, वो तेरा काम नहीं कर देंगे। तू तेरे स्वभाव की दृष्टि करेगा तो तेरा काम होगा। ये क्रमबद्ध है करके ये जीव स्वच्छंदी भी न हो जाए, प्रमादी भी न हो जाए, स्वभाव नहीं है, वहां द्रव्य गुण पर्याय का एक अभेद आत्मा है, गुण शक्ति धर्म का पिंड एक अभेद आत्मा है, इसकी दृष्टि होती है। उसी समय अनंत निर्मल पर्यायों की रचना होती है, इसका नाम है क्रमबद्ध। गिरीश भाई कुछ समझ में आया आपको? जी। क्या समझे आप बताओ? जो अक्रम गुणों है उसका जब ध्यान करते हैं, अक्रम गुण जब ध्यान आती है तो ऑटोमेटिक पर्याय के अंदर अनंत शक्ति प्रकट करती है जो अपने को स्वभाव को देखते रहती है। हाँ, एक स्वभाव की दृष्टि करना है तो अक्रमवर्ती गुण भी अंदर में पड़े हैं, धर्म भी अंदर में पड़े हैं, शक्तियां सब कुछ है, एक अभेद आत्मा में सब कुछ है। अकेली पर्याय को क्रमबद्ध कह करके हम स्वच्छंदी हो जाएं या हम प्रमादी हो जाएं, इसके लिए ये बात नहीं है। काश्मीरा बेन आपको समझ में आ रही है चर्चा? दीदी जरा और भी डिटेल से समझाइए ना थोड़ा गढ़, क्योंकि एक गुण अक्रमवर्ती है उसको ऐसे थोड़ी से समझना, वो समझ में नहीं आया। मतलब पर्याय क्रमवर्ती बताइए, गुण अक्रमवर्ती तो देखो बराबर आपका प्रश्न को मैं सॉल्व करती हूँ और जरा अच्छे से अपन क्लियर करते हैं इस बात को। आचार्य देव ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि भाई वीर्य शक्ति अनंत गुणों की रचना करती है, अनंत निर्मल पर्यायों की रचना करे, उसका नाम है वीर्य शक्ति। तो फिर हमारे क्रमबद्ध में निर्मल पर्याय में सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष ये सब क्रमबद्ध है कि नहीं? तो फिर हम वो निर्मल पर्याय जब रचना होना होगी तब हो जाएगी, हम उसमें क्या करें? हम कुछ नहीं करते ना, वो जब होना होगा तब हो जाएगा। ये प्रश्न है, प्रश्न पहले समझ में आएगा तो आंसर समझ में आएगा। हाँ। लेकिन इसमें बराबर? जो प्रश्न जो है ना, तो ये प्रश्न के अंदर हम लोग ने देखा नहीं है भविष्य का, जो क्रमबद्ध में क्या आने वाला है वो तो केवल भगवान को मालूम है। तो वो क्रमबद्ध के अंदर हमारा पुरुषार्थ हमको अंदर देखने का, उसके बाद ये होगा, वो क्रमबद्ध में आएगा ही ना। हाँ,
नहीं, वो क्रमबद्ध में आएगा, वो बात तो सही है, लेकिन वर्तमान में जीव को ऐसा हो सकता है ना, वीर्य शक्ति सुन करके उस जीव को अगर ऐसा लगे कि भाई वीर्य शक्ति क्या करती है, अनंत निर्मल पर्यायों की रचना करती है, वो वीर्य शक्ति है। तो कोई अज्ञानी जीव ऐसा प्रश्न उठावे कि भाई अनंत निर्मल पर्यायों की रचना करे वो वीर्य शक्ति, तो ऐसी निर्मल पर्यायों की रचना तो क्रमबद्ध में आएगी ना, वो तो क्रमबद्ध में होगी ना। तो हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं करते, बैठे आराम से। ये मेरा प्रश्न है, आचार्य देव ने इसमें, गुरुदेव ने भी प्रश्न उठाया है, इसका आंसर मैं ये बताना चाहती हूँ कि आत्मा में अकेली पर्याय है क्या, क्रमबद्ध पर्याय? तो क्रमबद्ध पर्याय तो क्रमबद्ध तो अच्छा, पर्याय आई कहाँ से, थोड़ी चर्चा को समझना। पर्याय गुणों के परिणमन के बिना पर्याय होती है क्या काश्मीरा बेन? नहीं होती है। हाँ, गुण को परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। हाँ, है ना, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, बराबर। तो आत्मा में क्रमबद्ध पर्याय है, आत्मा में क्रमबद्ध पर्याय है, माने क्रम से होने वाली पर्याय है। तो मेरा कहना है कि वहां अक्रम से पड़े हुए गुण भी है कि नहीं है? हाँ, गुण है। हाँ, है, बराबर। अब जब हम स्वभाव की दृष्टि करते हैं, देखो अभेद आत्मा की दृष्टि करते हैं, अभेद आत्मा माने क्या मालूम? गुण, शक्ति और धर्म का पिंड, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म, इसके पिंड ऐसा भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि करते हैं तब अनंत निर्मल पर्याय की रचना होती है, ऐसे नहीं हो जाती। पूरे अभेद स्वभाव की दृष्टि करे बिना कभी भी आपको निर्मल पर्याय की रचना नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। पूरे अभेद आत्मा की दृष्टि करते हैं तब निर्मल पर्याय की रचना होती है, और तब उसको कहते हैं कि इनका ये क्रमबद्ध आया और इस जीव का काल पका, ये जीव मोक्ष में गया, ये जीव सिद्धालय में पहुंचा। ये बात इसी तरह से मैं बताना चाहती हूँ। अब कुछ आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ, हाँ दीदी, अभेद आत्मा का लक्ष्य करने से बराबर समझते। हाँ, है ना, ये मेरा कहना है कि अकेला कोई व्यक्ति ये कहे तो सब क्रमबद्ध है, निर्मल पर्याय जब आनी होगी तब आ जाएगी, सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, मोक्ष होना होगा तब होगा, ये तो वीर्य शक्ति काम करेगी, हम तो आराम से बैठे, ऐसा नहीं है भाई। ये अकेली क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर क्रमबद्ध की चर्चा करते हुए तुमने स्वभाव को छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि तो क्रमबद्ध में गई, इसका मतलब पर्याय पे दृष्टि गई। निर्मल पर्याय जब प्रकट होना होगी तब होगी, ये तुम्हारी दृष्टि पर्याय पे है कि स्वभाव पे? हाँ, स्वच्छंदीपना दीदी, वही स्वच्छंदीपना ही है ना कि वो स्वच्छंदीपना है, बिल्कुल स्वच्छंदीपना जीव का, और प्रमादी हो जाता है जीव, और स्वभाव की दृष्टि रह जाती है। नहीं, ये चर्चा गुरुदेव श्री ने उठाई तो मुझे विकल्प आया कि ये बात बिल्कुल बराबर है कि ये जीव वीर्य शक्ति के नाम पे भी अनंत निर्मल पर्याय की रचना होती है, ऐसी वीर्य शक्ति, तो वो जीव पर्याय की दृष्टि करता है, माने क्रमबद्ध के ऊपर जाता है, तो ये जीव अपने स्वभाव को छोड़ देता है। अरे भाई, क्रमबद्ध में तू क्रमबद्ध की बात करता है तो अक्रम रूप से तेरे अंदर में गुण है, शक्ति है, स्वभाव है, ऐसे अभेद आत्मा की दृष्टि करे बिना तेरी निर्मल पर्यायों की रचना होने वाली नहीं है। और ऐसे अभेद पर्याय की, अभेद द्रव्य की दृष्टि करेगा तब तेरी निर्मल पर्याय में रत्न त्रय से लेकर के मोक्ष प्रकट होगा। पंकज भाई, आपको कुछ समझ में आया? हाँ हाँ दीदी, वो स्वभाव में वो क्रमबद्ध देखने के लिए भी तो स्वभाव में पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। हाँ, बस ये बात है कि देख क्रमबद्ध करके स्वभाव को देखोगे तब वो क्रमबद्ध में जाएगा ना। स्वभाव को देखने के लिए भी उस जीव को पुरुषार्थ क्या करना है कि मैं अभेद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ये उसका पुरुषार्थ है। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परिपूर्ण चैतन्य तत्व हूँ, ये वास्तव में उसका पुरुषार्थ है। ऐसा स्वीकार करना ये वास्तव में पुरुषार्थ है, और उसी पुरुषार्थ में अनंत निर्मल पर्याय की रचना होगी, इसका नाम है ये क्रमबद्ध में आया, ये क्रमबद्ध हुआ। कोई व्यक्ति मालूम क्या कहता है, अपने काल, अपना जब काल आएगा ना तब मोक्ष हो जाएगा, अपना जब काल पकेगा ना तब अपना को सम्यक दर्शन होगा। अरे ऐसी बात नहीं है, काल पकेगा उसमें भी निर्मल पर्याय आएगी। काल पकेगा ये बात ठीक है, एक काल लब्धि के फैक्टर से तुम बात करते हो तो ठीक है, लेकिन वो काल लब्धि आएगी कब? बिना पुरुषार्थ से आ जाएगी? तो स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करेगा तब आएगी।
हाँ, अरे यही बात मुझे कहना है कि जब तुम स्वभाव को ऐसा देखोगे ना, तब तुम्हारी निर्मल पर्यायों की रचना होगी। बिना स्वभाव की दृष्टि करे न क्रमबद्ध में कुछ होने वाला है और न तुम्हारी पुरुषार्थ के बिना ये क्या बोलते निर्मल पर्याय नहीं प्रकट होगी, तो तुम्हारी क्रमबद्ध कहाँ रहेगी भाई। वो क्रमबद्ध में होगा, क्रमबद्ध में होगा, क्रमबद्ध में होगा, ऐसा नहीं होता। क्रमबद्ध में स्वभाव की दृष्टि करे बिना तुझे क्रमबद्ध का विश्वास भी नहीं होगा और निर्मल पर्याय प्रकट भी नहीं होगी। अब आया समझ में काश्मीरा में? हाँ दीदी एकदम बराबर आ गया। दीदी तो ये बात इसमें यहाँ यहाँ गुणों को अक्रम लिया है, मतलब गुणों का क्रम और अक्रम से क्या लेना देना। गुणों का अगर परिणमन हो तो क्रम अक्रम से अगर होगा ना, अगर गुणा का परिणमन ही ना हो देखो, तो गुण गुण है। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा है कि गुणों को देखो, जैसे पर्याय होती है ना भाई, पर्याय होती है ना बेटा, पर्याय क्रम से होती है। जैसे देखो, जैसे आत्मा में गुण कितने हैं? अनंत, अनंत। बराबर, अनंत गुण है। और आत्मा में पर्याय कितनी है? अनंत, बराबर। तो एक समय में ज्ञान गुण की कितनी पर्याय होगी? अनंत। होगी ना, एक ही होगी, हाँ, एक समय में एक ही एक होगी, समय हाँ। में ज्ञान गुण की एक पर्याय होगी। पर्यायों का हमेशा क्रम होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रम होते हैं। गुण आत्मा में जो पड़े हैं वो एकदम अक्रम रूप से पड़े हैं। अक्रम रूप का मतलब विस्तार, अक्रम रूप का मतलब ऐसे विस्तार से पड़े हुए हैं। और पर्यायों का ऐसे एक के बाद एक के बाद। देखो, इसका कारण है गुण में परिणमन नहीं है, पर्याय गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। परिणमन माने पर्याय, गुण के कार्य को पर्याय कहते हैं। देखो, एक बात समझाती हूँ मैं। जैसे ज्ञान गुण, बराबर, ज्ञान गुण, तो ज्ञान गुण कभी भी खत्म नहीं होता। माने खत्म नहीं होता माने ज्ञान गुण ज्ञान रूप पड़ा रहता है। और जानना जानना ये पर्याय है और जानना जानना ये कार्य है। अंकित का प्रश्न ये है कि भाई क्रम और अक्रम से क्या लेना देना है? लेना देना कुछ नहीं है। गुण है अक्रम रूप से और पर्याय है क्रम रूप से। वस्तु ऐसा की ही व्यवस्था वस्तु है। का स्वरूप है। हाँ, वस्तु की व्यवस्था ऐसी है। हाँ, वस्तु की व्यवस्था ऐसी है। गुण ऐसे विस्तार से पड़े हुए हैं और पर्यायों का परिणमन 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 ऐसा होता रहता है। इसका नाम है गुण और पर्याय। गुण अक्रम से है, पर्याय क्रम से होती है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी पर्याय होती रहती है। अनंत गुणों की अनंत निर्मल पर्याय है, होती एक साथ है, लेकिन एक गुण की एक समय में एक पर्याय होती है। ये पर्यायों का क्रम है। ऐसी ही वस्तु की व्यवस्था है, बराबर। बराबर। अच्छा, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जब अपन स्वभाव की दृष्टि करते ना अंकित बेटा, उसी समय गुण अक्रम है, पर्याय क्रम है, ऐसा कोई विकल्प नहीं रहता, ऐसा कोई भेद भी नहीं रहता। उसी समय जीव अभेद आत्मा की दृष्टि करता है, वहां उसको क्रम अक्रम कुछ भी नहीं आता। वो तो अपने स्वभाव में डूब जाता है, वहां उसको निर्मल पर्यायों की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से ये वीर्य शक्ति का स्वरूप है। अब अंतिम बात है, मैं 2 मिनट में इसको आपको बताना चाहती हूँ। वीर्य शक्ति से हमें लाभ क्या हुआ? इतनी सारी चर्चा करी हमने कि वीर्य शक्ति से क्या लाभ हुआ। उसमें सामर्थ्य पता चला। सबसे पहली तो वीर्य शक्ति में 3 लोक में मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो ग्रहित मिथ्यात्व चला गया। सबसे पहली बात, 3 लोक में मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरी वीर्य शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है, मेरा कोई पर द्रव्य कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो ग्रहित मिथ्यात्व चला गया, माने ग्रहित मिथ्यात्व दूर हुआ। बराबर। और जगत का प्रत्येक परमाणु वीर्य शक्ति से सुरक्षित है। जगत का प्रत्येक परमाणु वीर्य शक्ति से सुरक्षित है। तो किसी को मारने बचाने का भाव भी चला गया। लता जी क्या कहा? जगत का प्रत्येक परमाणु वीर्य शक्ति से सुरक्षित है, इसलिए किसी को मारने का बचाने का भाव चला गया। भाव चला गया। वे किसको मारूं किसको बचाऊं? हर कोई प्रत्येक परमाणु वीर्य शक्ति से सुरक्षित है। वो परमाणु अपनी वीर्य शक्ति से सुरक्षित है। मैं उनको क्या बचाऊं, तो क्या जीव को क्या बचाऊं, आती है ना वो गाथा।
मार कैसे सकेगा जब आयु हर सकता नहीं, तू बचा कैसे सकेगा जब नहीं। तू पर जीव को कैसे बचाएगा, उनकी आयु तू नहीं हर सकता। तू पर जीव को कैसे बचाएगा, तू उनको आयु दे भी नहीं सकता, उनकी आयु को ले भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हर प्रत्येक द्रव्य अपने अपने सत्ता में सुरक्षित है, अपनी वीर्य शक्ति से सुरक्षित है। उनकी वीर्य शक्ति अपने में काम कर रही है, तू उनको न मार सकता है न तू उनको बचा सकता है। इसीलिए हर द्रव्य वीर्य शक्ति से सुरक्षित है, ये बात समझ में आती है। आगे कहा 4 प्रकार की बुद्धि मिट जाती है, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। ये चारों प्रकार की बुद्धि मिट जाती है। पर में से सुख बुद्धि टूट जाती है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये चारों प्रकार की बुद्धि मिट जाती है और पर में से सुख बुद्धि दूर हो जाती है। ये वीर्य शक्ति को सुनने से इतना लाभ है। पामरता को छोड़ के परमात्मा की प्राप्ति कराती है, अशुद्धता को छोड़ के शुद्धता की प्राप्ति कराती है, अल्पज्ञता को छोड़ के सर्वज्ञता की प्राप्ति कराती है। ये सारी वीर्य शक्ति का कमाल है प्रभु। समझना इन बात को, थोड़ा विचारो, चिंतन करो, आपको ख्याल आएगा। मेरी पामरता को छोड़ के मुझे परमात्मा पने की प्राप्ति कराती है। मेरा वीर्य उछले ना अंदर में वीर्य उछलेगा तो तू अज्ञानी में से ज्ञानी बन जाएगा, अल्पज्ञ में से सर्वज्ञ बन जाएगा, मिथ्या दृष्टि में से सम्यक दृष्टि बन जाएगा, केवल ज्ञानी बन जाएगा, मोक्ष में चला जाएगा। ओहो, वीर्य शक्ति का तो गजब का कमाल है। अपने स्वरूप की रचना करती है वीर्य शक्ति, अनंत निर्मल पर्यायों की रचना करने वाली वीर्य शक्ति को इस जीव ने देखा नहीं है आज तक, इसीलिए इतना दुखी हो रहा है। जिस दिन अपनी वीर्य शक्ति का पता चलेगा ना, तो ये जीव अनंत निर्मलता को प्राप्त करेगा। ये सारा वीर्य शक्ति का फायदा है, लाभ है। आया सभी को समझ में? हाँ दीदी। इस तरह की ये वीर्य शक्ति, अपन तो देखो अभी तो मात्र अपन चर्चा में ये बात को ले रहे हैं और चर्चा के साथ अपन थोड़ा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब अपन एकांत में बैठ करके इन शक्तियों का पूरा वैभव आप देखोगे ना, अंदर में आपको इतना रोम रोम पुलकित हो जाएगा। ये चर्चा सुन करके फिर चर्चा के साथ अपना निजी उपयोग लगा के इतना अंदर में ऐसा लगेगा, वाह प्रभु धन्य हो गया मैं प्रभु, क्या मुझे आपने मेरी निधि दे दी और उसकी कैसी विधि बता दी आपने। मैं तो न्यान हो गया, मैं तो वास्तव में कमाल हो गया इन चैतन्य तत्व का। चैतन्य चमत्कार है प्रभु मेरे अंदर में प्रभु, ऐसा चैतन्य चमत्कार मेरे अंदर में नहीं, प्रत्येक जीव के अंदर ऐसा चमत्कार छुपा हुआ है, ऐसा वीर्य छुपा हुआ है, ऐसी शक्तियां पड़ी हुई है। और इस वीर्य शक्ति को देख करके पामरता को छोड़ो, ये वीर्य शक्ति को देख करके राग को छोड़ो। राग की रचना नहीं करता प्रभु, मैं तो अंदर में निर्मलता की रचना करे, ऐसी मेरी वीर्य शक्ति है। ऐसी वीर्य शक्ति को हम सब जागृत करें, अपने अंदर में मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को पूरी करती हूँ। और जब अपन मिलेंगे तब ये वीर्य शक्ति के आगे की जो शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति, ऐसा अनंत वीर्य कहते हैं अगली शक्ति आ रही है, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे अंदर में अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य प्रकट हो जाएगा ना, उसके लिए एक प्रभुत्व शक्ति आ रही है। कहती है मैं प्रभु, मैं भगवान बनाने वाली शक्ति अगली आएगी और वो ये कहती है तुम वीर्य प्रकट करो, वीर्य प्रकट करके तुम्हें अनंत प्रभुता प्रकट हो जाएगी ना, तो मैं बैठा हूँ। प्रभुत्व शक्ति कहती है मैं संभालूंगी उसको। ऐसी प्रभुत्व शक्ति की चर्चा हम गुरुवार को करेंगे। आप सब इन शक्तियों के ऊपर खूब विचार करना, खूब अंदर में आप विचारना। और गुरुदेव श्री के जो प्रवचन है, प्रवचन रत्नाकर के 11वें भाग में, समय सार सिद्धि के 12वें भाग में, उसको पढ़ना। बहुत विस्तार से गुरुदेव श्री ने चर्चा की है। हम सब इन चर्चाओं को सुनकर के चर्या में उनको परिणमन करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। बिना जय जिनेन्द्र। नमो निंदानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियाणम, नमो वैजानम, नमो नये सवसावनम। नमो निंदानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियाणम, नमो वैजानम, नमो नये सवसावनम। नमो निंदानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियाणम, नमो वैजानम, नमो नये सवसावनम। नमो निंदानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियाणम, नमो वैजानम, नमो नये सवसावनम। नमो निंदानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियाणम, नमो वैजानम, नमो नये सवसावनम। नमो निंदानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियाणम, नमो वैजानम, नमो नये सवसावनम। नमो निंदानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियाणम, नमो वैजानम, नमो नये सवसावनम। नमो निंदानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियाणम, नमो वैजानम, नमो नये सवसावनम। नमो निंदानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियाणम, नमो वैजानम, नमो नये सवसावनम। एक पंच नमोकार तव पव परासनम मंगलानम च सवेशम पद्मं अवै मंगलम। बोलो अंतराधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिन्माणी माता की जय हो। कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुरुवार को जब अपन मिलेंगे मंगलाचरण कौन करेगा? प्रेमलता जी आपने कर लिया मंगलाचरण? जी दीदी कर लिया। कर लिया तो अपने बीना बेन हाँ आपको दीदी, हाँ मंगलाचरण दीदी। करना है बीना बेन। हाँ हाँ दीदी, हाँ दीदी। ओके।